हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर पेरीमीटर्स एंड इट्स एरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो फर्स्ट थिंग, हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और इन सब के एरियाज के बारे में पढ़ा है। एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? अगर आपको कोई भी डायग्राम दिया गया है, लाइक अगर आपको ये स्क्वायर दिया गया है, ओके, जब अगर आपको इसकी बाउंड्रीज को मेजर करना है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो? उसका पेरीमीटर। ओके, बट जब आपको ये देखना है कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, तब आप क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है? पैरेललोग्राम में जो हमारे साइड्स होती हैं आमने सामने की, वो थोड़ी स्लैंटिंग होती है। ओके, लाइक दिस। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारी जो लाइंस हैं साइड वाली, आमने सामने की लाइंस हैं, वो थोड़ी सी क्या है? पैरेलल है। दैट मींस ये पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको नेम दूं ए, बी, सी और डी। अब मैंने क्या किया, यहां से ये एक एल्टीट्यूड ली, ओके, 90 डिग्री एंगल, इसको मैंने नाम दिया ई। सेम एज मैंने यहां से एक लिया एंड इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एफ। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि ई, बी, सी और एफ हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल ई, एफ, सी एंड डी। अगर मैं इसका पहले एरिया निकालती हूं, ई, एफ, सी और डी, रेक्टेंगल का, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ क्या है? ई एफ इंटू ब्रेड्थ इसकी क्या है? एफ सी, या यहां से ई डी ले लीजिए, एक ही बात है, कोई भी ले सकते हैं हम। ओके, यानी कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है। तो ई एफ और मैंने यहाँ पे डी ई ले लिया, चाहे आप सी एफ ले चाहे डी ई, बोथ द साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं ई एफ को मैं ई बी प्लस बी एफ भी लिख सकती हूँ, ई बी प्लस बी एफ। ओके, यानी कि ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, और ई डी एज इट इज। ओके, नाउ अब ई बी और बी एफ, ये जो बी एफ है और ये जो ए ही है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं बी एफ की जगह लिख दूं ई बी प्लस ए ई इंटू ई डी, कॉज ये वाली जो हाइट है, डिफरेंस है हमारा, और ये वाला है जो इक्वल है, तो इसलिए मैंने बी एफ की जगह क्या लिख दिया? ए ई। नाउ एज यू कैन सी ई बी और ए ई को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ए बी प्लस ई डी। नाउ ए बी ये वाली हाइट हो गई हमारी एंड ई डी ये वाली हाइट हो गई। ओके, तो दैट मीन्स पैरेललोग्राम का हमारे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दिस इज मल्टीप्लिकेशन, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस क्या है इसका? ए बी बेस हो गया, बेस इज इक्वल्स टू ए बी, और हाइट इसकी क्या है? डीई, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो गया? ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया हमारा बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये है हमारा ट्रायंगल। ओके, अब इसमें एरिया निकालना है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? इसको मैंने नेम दिया ए, बी और सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हमारा इक्वल्स टू, नाउ प्रीवियस में हमने देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी ई क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लूं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे हाफ करना पड़ेगा ये साइड का, बेस का। तो इसका मतलब हाफ क्या हो गया? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं
इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालूं तो ये एक तरह से क्या है, हमारा ट्राइंगल है। इसका मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक सर्कल लेते हैं तो दिस इज अ सर्कल। ओके, सर्कल में अब आप देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट, अगर मैंने इसको नेम दिया O। ओके, अब सर्कमफ्रेंस जैसे कि हमारे दूसरे शेप्स में क्या होता है, पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस की जगह, वैसे ही सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। ओके, यानी कि ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर लाइन है, जब हमको ये फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे जो लाइन ड्रॉ होती है वो होता है हमारा रेडियस। ओके, एंड रेडियस का डबल क्या होता है हमारा, डायमीटर। गॉट इट। इस सेंटर पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होंगे, आपके रेडियस ही होंगे। चाहे आप ये लाइन ड्रॉ करें, चाहे ये लाइन ड्रॉ करें, चाहे ये, ऑल विल बी द सेम, यानी कि सारे क्या है, रेडियस ही हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी, एक जैसी होगी। अब सर्कमफ्रेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अब यहां पे देखिए पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7 और 3.14। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में ये मेंशन होता है कि आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 और जो भी हमारी रेडियस की वैल्यू होती है वो, और अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कोई भी यूनिट जो लिखी हुई है उसी यूनिट में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम पेरीमीटर में करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ सर्कल। नाउ वो था हमारा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी कि आउटर पोर्शन। अब एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इनर, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सर्कल है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसको मैंने नेम दिया O, एंड दिस इज द रेडियस। अगर रेडियस मान लो हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 8। मतलब जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r। अगर रेडियस कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एरिया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई r। ओके, अगर सर्कमफ्रेंस में मैं ये r यूज करती हूं, ओके, और क्या करती हूं, 1/2, बिकॉज सर्कमफ्रेंस में हम एक तरह से क्या लेते हैं, डायमीटर लेते हैं, पूरी की पूरी ये लाइन जो इसका बीच का डिफरेंस है। बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिर्फ r लेना है। तो अगर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी पाई r स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7। r की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल राइट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि जो हमारी एरिया होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। ओके, तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट जो भी आपको दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर इट इज। ओके, नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ अब आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, इसका सेंटर। ये जो इनर सर्कल है इसके रेडियस को मैंने नाम दिया r, और जो आउटर है उसको दिया कैपिटल R। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि हमको इसका ये जो आउटर पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और फिर आउटर वन का, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। ओके, तो इनर वन और ये आउटर, इनर वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे, पाई r स्क्वायर,
और आउटर वन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमको पता है कि बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना होता तो बिगेस्ट वन बाहर वाला है, उसमें से आप माइनस करेंगे। ओके, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, ये आर और ये आर डिफरेंट है बिकॉज दिस इज कैपिटल एंड दिस इज स्मॉल, इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, हमारी अलग होंगी। तो अगर आप पाई कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट आर स्क्वायर। अब इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं because we are having a formula that a square minus b square is equals to a plus b and a minus b। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये फॉर्मूला, बोथ आर द सेम फॉर्मूलाज। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट है तो किसके इक्वल हो गया, हमारे 100 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर के। ओके, वैसे हमारे 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, बट एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे एक जीरो उसने बढ़ा दिया बिकॉज इट इज स्क्वायर यूनिट। सेम एज इट इज इसमें हमारे होता है, 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, बिकॉज देयर इज स्क्वायर यूनिट, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज फॉर हेयर 1 हेक्टेयर। ओके, तो यानी कि जब आप स्क्वायर यूनिट करते हैं तो क्या होता है, जीरोस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। Next is, let's do some questions. If the circumference of a circle is 198 centimeter, then find the diameter. अब हमको circumference दे रखा है। ओके, तो circumference is equals to 198 centimeter। circumference का हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 pi r equals to 198। हमें निकालना क्या है इसमें, diameter। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 22/7 into r is equals to 198। r अगर यहीं पे रखेंगे तो it will be 7/22, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 2 भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो नेक्स्ट r is equals to 99 into 7 into 1/22। नाउ इसको हम 11 के टेबल पे कट करेंगे, 11 2 जा एंड 11 9 जा। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 63/2। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, डायमीटर। तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट मत कीजिए, डायमीटर हमारा क्या होता है 2r। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, 63/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन 63 सेंटीमीटर इज अवर डायमीटर। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन विच बेस 16 dm एंड एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना होगा कि जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं उनकी यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, डेकामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेकामीटर को किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। ओके, दैट मीन्स बेस हमारा क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमारा क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ अ ट्राइंगल एरिया, 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट बोले या एल्टीट्यूड, बोथ आर सेम थिंग। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, 1/2 इंटू 160 इंटू 15, 2 1 से 2, 2 8 से 16, 80। सो नाउ 80 इंटू 15, अगर हम 80 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 8 5 44, दैट मीन्स इट विल बी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हम जो एरिया होता है उसकी यूनिट कैसे लिखते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट मीन्स 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is 44. Now circumference is given to us. Circumference is
44 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे 2 पाई r इक्वल्स टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 44। अब r अगर हम यहां रखेंगे तो 44 इंटू 7/2 इंटू 22। नाउ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू हुई हमारी 7 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So the next question is find the area of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम का हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बेस हमको क्या दे रखा है 6.4 मीटर्स एंड हाइट हमें दे रखी है 4.8 मीटर। ओके, हाइट और एल्टीट्यूड सेम होते हैं तो इन दोनों को सिर्फ हमको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6.4 इंटू 4.8, 64 इंटू 48, और 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 6 4 4 जा 16 and 3 8 6 and 3 9 9 and 8 17 1 4 5 and 1 is 6। तो यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 6, 6 4 जा 24 and 6 30, that means 30.72 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये मीटर्स है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मीटर्स दे रखा है तो दैट इज मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज आपको जिस यूनिट में क्वेश्चन दे रखा है उसी यूनिट में आंसर लिखना। ओके, जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, हमको पता है कि एरिया हम किस में लेते हैं स्क्वायर में, यूनिट में। ओके, एंड पेरीमीटर ओनली यूनिट। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 4.2। अब हमको ये पता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ओके, तो डायमीटर जब हमको, तो अगर आपको r यहां से फाइंड आउट करना है तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस इज इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू, फर्स्ट रिमूव द डेसिमल, 7 3 जा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इंटू 22, 22, 2 2 जा 4 एंड 2 6, 2 2 जा 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको 3 से, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 एंड 1 13। तो ये आ गया हमारे पास 1386 अपॉन 10 इंटू 10 100। मैंने इसको कट इसलिए नहीं किया ताकि बाद में हम इसमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो दैट विल बी 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। So option number A will be the correct answer. So the first question is, in the given figure non drawn to scale AB, BC and CD are equal. AB, BC and CD are equal. ABC lie on the diameter of the both semicircles. So ये भी semicircle है और ये भी semicircle है, तो इनके H points पर है ये। Find the perimeter of the given circle figure, यानी कि perimeter निकालना है हमको। ओके, वैसे हमारे पास semicircle या circle होते हैं, उसका circumference होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी वैल्यू, AB is equals to BC equals to CD। कंप्लीट वैल्यू हमको दे रखी है 42। अगर मैं इसको 1 2 3 से डिवाइड करूंगा तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। वो क्या आएगी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 14 सेंटीमीटर। यानी AB 14 है, BC भी 14 है एंड 6 CD भी क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर, यानी कि जो हमारा ये फिगर दे रखा है दिस वन। ओके, यानी कि जो बाउंड्री है उसका हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसको पेरीमीटर बोलेंगे हम। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो सेमी सर्कल्स हैं। तो फर्स्ट अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल लेती हूँ, सेमी सर्कल का हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। नाउ ये सेमी सर्कल है, दैट मीन्स इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल यूज द फॉर्मूला पाई आर।
ओके, तो मैं बड़े वाले जो सेमी सर्कल है उसको R1 नाम दे देती हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 इंटू R। अब देखिए ये वाला जब आप पूरा सेमी सर्कल लेंगे तो आपको ये वाली लाइन भी लेनी पड़ेगी इसमें, जो कि है डायमीटर, और हमको सरकमफ्रेंस के लिए क्या चाहिए, रेडियस। तो आप यहाँ पे करेंगे 42/2। गॉट इट। तो यहाँ पे इसको कट कीजिए, 7 6 42, 2 3 दैट मीन्स ये आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं सेकेंड सेमी सर्कल लेती हूं ये वाला, ओके, इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 22/7 इंटू इसका डायमीटर कितना है 14, रेडियस क्या होगा अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए इसको, सो यू विल गेट हेयर 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो दोनों सेमी सर्कल्स हैं उनके तो सरकमफ्रेंस आ गए हैं, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर। दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो हमको ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो 66 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 14, 4 and 4 8 and 2 10 और 16 1 6 7 8 9 10 और 1 11, दैट मीन्स 116 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज a circle with center at O and radius 5 is given। अब ये जो रेडियस है हमको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 है तो ये भी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके, देन A इज राइट एंगल ट्राइंगल, AOB इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब है सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी किसी क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू जो दे रखी होगी वही यूज करनी होगी, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, 22/7 भी एंड 3.14 भी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है 22/7। सो हमको फाइंड आउट करना है एरिया किसका, शेडेड पोर्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज गिवन 5 into 5। ओके, 5 5 25, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 2 10, 1 5 2 10 and 4 14 and 1 15, 2 2 4 and 1 5, दैट मीन्स 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं अभी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं एंड देन दोनों को माइनस कर दे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट ले लो, अब 5 and 5, तो ये क्या हुआ 25/2। ओके, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप 1 2 2 4 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 इज गिवन। तो ये कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ओके, अ राइट एंगल ट्राइंगल AOB इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब है सर्कल के अंदर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज द 90 डिग्री एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी कि ये जो आउटर शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो माइनस कर देंगे टू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब हमें पाई की वैल्यू यहाँ क्या यूज करनी है 22/7। ओके, 22/7, R is 5 into 5, 5 5 are 25, 25 को 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5 2 are 10, 1 2 2 are 4 10 15 1 and 5, यानी कि 550 और अपॉन में ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल is equals to 1/2 base into height। अब यहाँ पे
बेस और हाइट हमारा रेडियस है, ओके। तो 1/2 5 into 5 दैट मीन्स 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equals to 550/7 minus 25/2. Now take the LCM 14, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1100 माइनस 25 into 7. 7 5s are 35, 3 7 2s are 14 and 15 16 and 17. Okay, 175. Now 1 1 0 0 में से आप क्या करेंगे 175 को माइनस 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 2 0 1, तो आ गया हमारे पास 1025/14। नाउ चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन में देखिए 14 सिर्फ इसमें है हमारे पास, बाकी में क्या है 7 7 17, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज The given figure is formed by 2 quarter circles. Quarter का मतलब है 1/4. ओके, यानी कि ये जो सर्कल है हमारा, इसके जो 4 पार्ट होते हैं, तो ये जो पोर्शन कहलाता है 1/4, ये होता है हमारा क्वार्टर। सो एंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। अब ये जो बीच में शेडेड स्क्वायर दे रखा है हमको, ये क्या है स्क्वायर है एक, ओके, और इसका एरिया कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि आउटर जो बाउंड्रीज है उनका हमको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अगर स्क्वायर लेती हूं, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है साइड स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। यहां पे क्या दे रखा है हमको 49, साइड को मैंने अगर s स्क्वायर लिखा तो साइड की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ये सर्कल बना दूं अगर पूरा, तो एज यू कैन सी ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। ओके, सो नाउ अगर ये 7 है और ये 14 है वैल्यू, तो 14 और 7 यानी कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 21, 14 प्लस 7। ओके, सो नाउ क्वार्टर कितने हमारे पास 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका सर्कमफ्रेंस, तो पाई आर। ओके, पाई आर में क्या करेंगे आप 22/7 into 21, तो 7 1s are 7, 7 3s are 21, that means 66 सेंटीमीटर्स। नाउ अब 66 सेंटीमीटर है, आपको ये पूरे का निकालना है, तो ये देखिए ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये मैंने सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल से निकाल लिए, एंड दिस इज ऑल्सो 14 एंड दिस इज ऑल्सो 14, यानी कि इसमें हमको क्या प्लस करना पड़ेगा 14 को 4 टाइम्स, तो 4 4s are 16, 1 4 1s are 4 और 1 5, 56। तो 66 में जब आप 56 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 6 and 6 12, 1 6 and 6 12, दैट मीन्स 102 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वैल्यू निकाली हमें इसलिए जरूरी थी बिकॉज इससे हमें ये क्या मिलता रेडियस मिलता, तभी हम क्या निकाल सकते थे इसका सर्कमफ्रेंस, बिकॉज सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट इज find the area of given figure is if the area of the given figure is 1/3 area of the parallelogram of base 6, then find the height of the parallelogram। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमको फिगर दे रखा है इसका हमको, अगर मैं यहां पे ये डॉटेड लाइन लगाऊं तो दिस इज फिगर 1, अगर यहां पे डॉटेड लाइन लगाऊं दिस इज फिगर 2 एंड दिस इज फिगर 3। ओके, अब ये हमारे क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, एंड दिस इज स्क्वायर। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ 1 का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 into 1 equals to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ 2 में ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि 1 into 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन एरिया ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, नाउ सी, ये पूरा हमारा 5 है एंड दिस पोर्शन इज 1, क्योंकि ये 1 है. ओके, तो ये हमारी हाइट कितनी हो गई 4 और ये क्या है 1. दैट मीन्स 4 into 1 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? यानी कि पूरे फिगर का जो एरिया है हमारा क्या हुआ 3 + 1 4, 4 and 4 8. एरिया ऑफ फिगर is equals to 8 centimeter square. Now, according to the question, he is saying if the area of the given figure is 1/3 area of the parallelogram. अगर 1/3 8 है तो पूरा कितना होगा 8 3s are 24. So, area of parallelogram is equals to 24 centimeter square. Now, base is given to you and you have to find out the height. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 24. बेस इज 6, हाइट इज नॉट गिवन, सो h इज इक्वल्स टू 24/6. 6 1s are 6, 6 4s are 24. दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर इज द हाइट. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स बी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज गिवन. सर्कुलर मतलब as a circle. Find the cost of fencing it at the rate of 4.25 per meter. अब अगर आपको फेंसिंग का एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, सो इफ आई मेक अ सर्कल हियर, सो दिस इज द सर्कल. ओके, अब सर्कल में हमको क्या दे रखा है इसने, सर्कुलर फील्ड का एरिया. दैट मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना है 138,600 मीटर स्क्वायर. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग कब क्या होती है, जो हम आउटर पोर्शन पर लगाते हैं. ओके, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है इसका सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेडियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया कितना दे रखा है 138,600, 22/7. R is not given. Okay, so 138,600 into 7/22 is equals to R square. इसको कट कीजिए, 11 2s are 11 1s are 28, 11 2s are 22, 6 11 6s are आ गया ये. ओके, अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा कट करेंगे इसको, तो 2 6s are 12, 2 3s are 6300. R square is equals to 6300. Now 6300 का R square की वैल्यू दे रखी है 6300. अब इस और ये 7 है हमारा, R की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहां से मैं इसके क्या कर लेती हूँ 6300 को हम क्या लिख सकते हैं 7 into 9 into 100 into 7, ये वाला 7 हमारा. ओके, इसका आपको पता है रूट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 2 बार 7 हो गया हमारे पास, 9 का मतलब है 3 into 3 एंड 100 का मतलब है into 10. तो 10 3s are 30 and 37s are 21. दैट मीन्स 210. सो एज यू कैन सी R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 210. अब हमको फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई r. ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 into 22/7 into r, यानी कि 210. इसको जब आप करेंगे डिवाइड तो यू विल गेट 30. नाउ 3 2s are 6, 22/2 is 44, 44 3s are 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 1 13, यानी कि 1320 हमारा क्या आ गया सर्कमफ्रेंस. नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, जो पर मीटर स्क्वायर दे रखा है उसको सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई, यानी कि 1320 मल्टीप्लाइड बाय
4.25 को मैंने डेसिमल हटा दिया, 0 से 0 कैंसल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 3 2, 5 2 जा 10, 1 5, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 4 3 जा 12, again 5 2 4, 5 0, 5 and 5 10, 1 9 10 16, 16 and 5 is 21, 2 6 5. So you will get here 5 6 1 0 0 upon 10. ये 0 से ये 0 cancel हो गया, that means 5610 rupees. That is option number A. That means option number A is our correct answer. So our next question is, in the given figure not drawn to scale, all triangles are equilateral and PQ is 12 unit. यानी कि PQ की जो वैल्यू हमको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 12 यूनिट्स दे रखी है. ओके, अदर ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय टेकिंग द मिड पॉइंट्स. यानी कि दूसरे जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे कैसे बनाए गए हैं, उनके मिड पॉइंट्स को लेके. अगर ये 12 है हमारा, तो नेक्स्ट जो ट्राइंगल आया उसमें ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. ओके, नाउ he is saying that what is the perimeter of the given figure. अब given figure का perimeter बताना है हमको. ओके, सो मैं पहले इनकी वैल्यूज लिख लेती हूं. हमको ये वाली लाइंस चाहिए. ओके, यानी कि सिर्फ हमको क्या चाहिए, आउटर पोर्शन. गॉट इट. नाउ अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखूं तो दिस इज 6, दिस इज 3, this is 1.5, 1.5 and this is also 1.5. okay, this is 3, this is 6, this is also 6, this is 3, 1 2 3, ये कितने हैं हमारे, 1.5. this is 3, this is 6, this is also 6, this is 3 और फिर ये हमारे तीन कितने हैं, 1.5. ये है हमारा 3 और ये है 6. नाउ इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड. तो 6 प्लस 3 प्लस, अब 1.5 कितने, 3 है, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 1.5. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस 3, 6 अगेन 6, नाउ दिस 3 प्लस अगेन 1.5, हमारे पास 3 टाइम है तो 1.5. ओके, दिस 3, 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1.5 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1.5 प्लस 3 प्लस 6. ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कितने टाइम है, 6 टाइम्स है हमारे पास, प्लस 3, 1 2 3 4 5 एंड 6. 3 भी कितने टाइम्स है हमारे पास, 6 टाइम्स, प्लस 3 एंड 3 6 and 3 9, 1.5 है हमारे पास 9 टाइम. ओके, नाउ हियर इट इज 36, 6 3 जा 18, 15 into 9, तो 9 5 जा 45, 4 9 1 जा 9, 10 13, दैट मीन्स 13.5. इनको ऐड करेंगे जब हम, तो 6 and 8, 6 8 and 3 11, 11 and 3 17, 1 3 4 5 6, यानी कि 67.5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the area of two circles are in the ratio of 25:36, then the ratio of the circumference. okay, area of two circles, pi r1 square and pi r2 square का रेशियो दे रखा है हमको कितना, 25/36. गॉट इट. सो ये हो गया हमारा, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर यानी कि 5/6. ओके, ये इसका मैंने स्क्वायर हटाया तो 5 इंटू 5 होता है 25, और ये हो गया 5/6. दैट मीन्स रेशियो की जो हमारी रेडियस है उसका रेशियो कितना हो गया, 5/6. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस. ओके, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r अपॉन 2 पाई r, r1 r2, इससे ये कैंसिल हो गया. नाउ एज यू कैन सी r1 5 है, r2 6 है, सेम एज इट इज हमारा क्या आ गया, 5/6. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
नाउ इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दीज देन इट्स एरिया इज, अब आपको क्या बताना है, एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साइड्स दे रखी है, ओके। ट्राइंगल if I take a triangle this, okay, now 3 sides are given to you। मैं यहां पे लिखती हूं, एक साइड है हमारी 5, ओके, एक है 12 और एक है 13। हमको ये अच्छे से पता है कि जो हमारी बिगेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। जो हमारा बेस होता है उससे थोड़ा छोटा, और हाइट हमारी होगी ये 5, ओके। अगर यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला है वो अगर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, दैट मीन्स दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके एरिया का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये होना चाहिए 13 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ओके। तो ये आया 169, 144 प्लस 25, दैट मीन्स 169। एज यू कैन सी बोथ द साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर डालते हैं तो क्या फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना है 12, हाइट हमारी कितनी है 5, तो ये आ गया 6, इट विल बी 30 मीटर स्क्वायर। That is option number B. That means option number B is the correct answer. Now next is, in the given figure non drawn to scale, all 6 quadrants are identical. Find the shaded area. Now ये हमारी जो शेप है ये क्या है, रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड्थ इंटू या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक बात है, ओके। तो 14 इंटू 21, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट हियर 4, 4 2 जा 8 and 1 9 2, दैट मीन्स 294 यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी इसके अंदर जो हमारे पास है क्या है, वो 6 क्वाड्रेंट्स। सो नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि ये जो सारी हमें पिक्चर दे रखी है इसका एरिया कितना है हमारा 294। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 6 क्वाड्रेंट्स व्हिच आर आइडेंटिकल, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, शेडेड एरिया निकाल सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर। नाउ पूरी वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है 21, और उसके कितने पार्ट्स किए हुए हैं 3, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 21/3, दैट मीन्स 7, तो 7 का स्क्वायर, ओके। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कट हो गया, 2 और 11, दैट मीन्स 77/2। एक क्वाड्रेंट का कितना आया हमारे 77/2, तो 6 क्वाड्रेंट्स का क्या हो जाएगा 6 इंटू 77/2, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, 22 23, दैट मीन्स 231 यूनिट क्या दे रखी है हमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ शेडेड पोर्शन का निकालने के लिए टोटल में से 231 माइनस करने पड़ेंगे, तो 294 माइनस 231, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 3 6, दैट मीन्स 63। तो 63 है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, एक पैरेललोग्राम, ओके। अब ये पैरेललोग्राम का हमारा क्या नेम है, ABCD। नाउ इन दिस ही इज सेइंग AC measures 34, AC यानी कि वो क्या है डायगोनल, ओके। AC कितना दे रखा है हमको 34। नाउ
and the perpendicular distance of AC from either of the vertex B और D is 12. यानी कि अगर मैं A से यहाँ पे perpendicular डालती हूँ तो ये कितना है 12, और अगर B से यहाँ पे perpendicular डाला जाता है तो ये भी क्या है 12. Now we have to find out the area of the parallelogram. तो आप कैसे find out कर सकते हैं? A P C ट्राइंगल का फॉर्मूला एंड A B C ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. कौन सा? ए टी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 बेस, दोनों का बेस कॉमन है 34, हाइट भी सेम है 12. ओके, प्लस 1/2 इंटू 34 इंटू 12. तो 2 6 12, यहाँ पे भी 2 6 12. तो 34 इंटू 6 विल बी 6 4 24, 2 6 3 18 19 20. दैट मीन्स 204 प्लस 204 दैट विल बी 408 एंड यूनिट क्या है हमारी मीटर, मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so the next question is if the diameter of a circle is double then the area becomes dash the original area. okay, diameter double करने पर हमको बताना है कि एरिया कितने गुना हो जाएगा. so let us assume that the diameter is 2r. तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर. ओके, क्योंकि यहां से रेडियस कितना हो जाएगा r, तो एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर. जब हमने डायमीटर को डबल किया तो 2d. ओके, डायमीटर को डबल किया तो एरिया क्या हो गया, सॉरी रेडियस क्या हो गया 4r. इसका मतलब रेडियस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 2r. नाउ एरिया 1 इज इक्वल्स टू पाई, r की जगह हम क्या लिखेंगे 2r स्क्वायर पाई इंटू 4r स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई r स्क्वायर. अब ये हमारा क्या था ओरिजिनल, so that means 4 times. That means option number A will be the correct answer. Okay, now next is find the area of the shaded region if ABCD is a rectangle. First of all rectangle का एरिया निकालेंगे. अगर हम क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 2 5 2 10, 14 15 16 1 360. ओके, तो आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हमको एरिया किसका निकालना है शेडेड पोर्शन का. दैट मीन्स इसमें से हमको ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे माइनस करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ ये ट्राइंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 का एरिया देखने के लिए ये अगर 8 है इसकी वैल्यू और ये कंप्लीट 15 है, तो ये वैल्यू कितनी हुई हमारी 7 एंड दिस विल बी 24. तो 1/2 इंटू 24 इंटू 7 इट विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेकेंड, दिस इज द सेकेंड वन. एज यू कैन सी ये हमारा कंप्लीट 24 है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये 12 हुआ और ये 8. तो 1/2 इंटू 12 इंटू 8, तो 2 4 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ थर्ड, दिस इज द थर्ड वन. तो ये 12 और ये कंप्लीट हाइट कितनी है 15, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 15. इसको कट किया हमने 6 पे, ये आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इन तीनों को ऐड करके 360 में से जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. सो 84 48 एंड 90 को हमने ऐड किया, तो 8 and 4 12, 1 10 10 and 8 18 and 4 22. ओके, 360 में से 2 2 2 माइनस कीजिए, 8
5 minus 2, 3 and 1. So you will get 138. That is option number C. That means option number C is the correct answer. Next is, in the given figure, non-drawn to scale, ABCD is a parallelogram. B is the midpoint of AD. AD का midpoint ये है. AD is perpendicular to EC. AD EC पर क्या है? Perpendicular. AD is 20 and EC is 18. EC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 18. ये पूरा 20 है, ये इसका midpoint है. That means ये भी 10 है और ये भी 10. तो find the area of the given figure. Now first of all parallelogram हमें कौन सा दे रखा है? A B C E. यानी कि A B C E. Okay, this is the parallelogram. Area of parallelogram is equals to, क्या एरिया होता है हमारा? बेस इंटू हाइट. 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल DEC अगर मैं लूं तो 1/2 10. 10 इसकी क्या है? हाइट. और बेस इसका क्या है? 18. 90 centimeter square. Now 180 plus 90 will be 270 centimeter square. ये किसका एरिया हो गया? हमारा होल पार्ट का. That means option number C is the correct answer. Okay. So next question is, 4 identical circular regions are in the square park. For each region the ratio of area to circumference and is the same as the ratio of circumference to area. So the area of the park not covered by the region is. So जो इस region से area covered नहीं हुआ है, this. Okay, हमको इसका find out करना है. Got it? अब हमें side वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है इसमें. तो first of all ये कह रहा है कि the ratio of the area to circumference, यानी कि अगर area to circumference का रेशियो और circumference to area का रेशियो क्या है? इक्वल. इसका फॉर्मूला पुट करते हैं. एरिया का हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर. अगेन यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर. जब आप इसको कट करेंगे तो पाई आर से पाई आर कट हो जाएगा, यहाँ पे आर बचेगा, इससे ये कट होगा, यहाँ पे आर बचेगा. ओके, सो आर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर. यहां से आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज 4 और आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. ओके, आर की वैल्यू 2 आई यूनिट, बिकॉज मीटर सेंटीमीटर हमें कुछ भी नहीं पता इसमें. ओके, तो आई हैव रिटन 2 यूनिट. आर हमारे पास क्या आ गया? 2 यूनिट. नाउ एज दिस इज द स्क्वायर. ओके, अगर ये रेडियस इनका सबका 2 है तो 2 4 6 8, तो साइड क्या हो जाएगी स्क्वायर की? 8 यूनिट. एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 8 into 8 64 स्क्वायर यूनिट्स. अब हमें कौन से का एरिया निकालना है? जो ये पोर्शन रीजन के अंडर नहीं आता. तो रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 सर्कल है हमारे पास, तो 4 into ओके पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो एरिया ऑफ 4 रीजन्स विल बी 4 into पाई आर स्क्वायर. अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखिए पाई को इसने कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम भी इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. सिंपली वी विल सॉल्व इट. नाउ 4 into पाई. आर की वैल्यू कितनी है? 2. 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 16 पाई. So we have to find out the area that is not covered by the region. तो 64 minus 16 पाई. देखिए अब आंसर में इससे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है. क्या करना पड़ेगा? हमें इसको 16 कॉमन लेना पड़ेगा. तो 16 4 जा माइनस पाई. ओके, दैट मीन्स 16 into 4 minus पाई square unit will be our answer. That is option number C. Got it? Now next is, people of a village take good care of plants, trees and animals. They marked some land off for their pets, cow and dogs and plants. Find the ratio of the areas kept for the animals and plants together to the total area of the land. First of all, total area of the land rectangle shape है. So area of
total land is equals to 25 into 15. Okay, 25 into 15 करेंगे तो 5 5 is 25, 2 10 15 7 1 375. 375 यूनिट क्या है हमारी? मीटर, तो मीटर स्क्वायर. गॉट इट. नाउ अब वो कह रहा है कि इन्होंने कुछ जगह एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए सिक्योर कर रखी है, तो उनका रेशो बताना है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लूं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक साथ ही ले लेते हैं. ओके, यानी कि तीनों का एरिया हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड. तो एज यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इंटू 3 प्लस ये भी रेक्टेंगल है 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस नाउ दिस इज द सर्कल और ये कितना है? 7 मीटर. सर्कल का स्क्वायर हमारे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे? 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज हमें क्या दे रखा है? ये पूरा डायमीटर दे रखा है. ओके, सॉल्व इट. 6 3 18 प्लस 8 2 16 प्लस 7 से 7 कैंसिल, 2 पे यहाँ पे 11, तो 11 7 77/2. नाउ इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8 and 6 14 34 प्लस 77/2. नाउ LCM 4 2 8 3 2 6 प्लस 77/2 is equals to 7 and 7 14 15 1 145/2. नाउ हमें रेशो बताना है किसका? आपको रेशो बताते समय आपको देखना है कि उसने पूछा कैसे है. ओके, इसने कहा है द रेशियोज ऑफ द एरिया कैप्ट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टुगेदर टू द टोटल एरिया ऑफ द लैंड. पहले क्या लिखना है? 375 टोटल है और 142/2 रेशो 375. ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 145 रेशो. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 2 10 15 3 2 6 and 7. नाउ ये कौन से टेबल पे कट हो सकते हैं हमारे? इट कैन कट ऑन द टेबल ऑफ 5. 5 2 10 5 9 5 1 5 5 5 25 0. यानी कि आंसर क्या आया हमारा? 150. 29 रेशो 150. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, अब आपको हमेशा रेशो निकालते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसने हमें किस वे में पूछा है. ओके, तभी हमारा आंसर सही आता है. कई बार ऑप्शंस में क्या होता है? हमें 29 रेशो 150 की जगह 150 रेशो 29 भी ऑप्शन में होता है. ओके, नेक्स्ट इज a table is in the form of a circle. A circular region encloses a beautiful design as shown in the figure. The area of the inner circle is 5544 centimeter and outer circumference is 352. Find the width of the circular design. First of all, circular region है हमारा. Okay, the area of the inner circle, इसका हमें एरिया कितना दे रखा है? pi r square is equals to 5544. So convert it. r की वैल्यू हमको दे नहीं रखी है, तो 5544 r square is equals to 5544 into 7/22. 11 2s 11 5s 0 4. Again cut on the table of 2. 2 2s 4, 2 5s 10, 252. Okay, 252 multiplied by 7. 7 5s 35 36, 7 2s 14 15 16 17. यानी कि ये आ गया हमारा r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू 1764. ओके, इसका हमें अब r स्क्वायर वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1764 का स्क्वायर रूट. ओके, नाउ यू कैन टेक 4. 4 4s 16 8 164. अगर 82 ले हम तो यू विल गेट हेयर 164 एंड इट इज कैंसिल, यानी कि 42. r की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहां से? 42. गॉट इट. सो r इज इक्वल्स टू 42. नाउ अब ये कह रहा है आउटर सर्कमफ्रेंस इज 352. सर्कमफ्रेंस कितना है? 250 352. ओके,
तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 352। अब ये आउटर का बता रहा है हमें, ओके तो हमें ये विड्थ बतानी है, तो इसका और जो हमें पूरा कंप्लीट आएगा वो माइनस करना पड़ेगा हमको। 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 352। यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके सो आर इज इक्वल्स टू 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 20। So cut on the table of 11. 11 2s are 11 3s are 33, 11 2s are again 2 पे 16, इसको 2 पे 8, r की वैल्यू आ गई 8 7s are 56। नाउ सगम फ्रेंड से r की वैल्यू आई 56 और इनर से आई 42, तो हमको विड्थ बतानी है तो क्या करना पड़ेगा 56 माइनस 42, तो 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 1, दैट मीन्स विड्थ कितनी हुई उसकी 14 सेंटीमीटर। D is the correct answer. Now next is the perimeter of a circular field is same as the square field. If the area of the square field is this, then the area of the circular field. Square field का area दे रखा है, okay, is equals to 14400. ये वैल्यू किसकी होती है हमारे साइड स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये किसका हमारा स्क्वायर रूट होता है 12 का एंड 10, ओके यानी कि साइड आई हमारी 120 मीटर्स। सो नाउ द साइड इज 120 मीटर। नाउ ही इज सेइंग द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज द स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, तो यहां से स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे, ओके उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 120 equals to 480 meters. Now we have to find out the area of the circular field. यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ही इज सेइंग के दोनों इक्वल हैं, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होगा हमारा 480, ओके सो पाई को अगर हम कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि पाई हमें आंसर में एज इट इज दे रखी है, तो कीप इट एज इट इज, सो 2 पाई सॉरी आर यहां पे रख लेंगे हम, r इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 2 पाई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 240, यानी कि r की वैल्यू आ गई हमारे 240 पाई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 240 अपॉन पाई स्क्वायर, एज पाई एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 240 का स्क्वायर अपॉन पाई, ओके नाउ सी ये हमारे कौन से ऑप्शन में 240 का स्क्वायर अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, okay next is a wire is bent into the shape as shown if it is made up of 5 semicircle, what is the length of the wire, यानी कि वायर की लेंथ निकालने के लिए पहले हमें ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनके सर्कमफ्रेंस निकालने पड़ेंगे, सो मैं नाम दूंगी इनको 1 2 3 4 एंड 5, ओके तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा सेमी सर्कल का पाई आर, बिकॉज 2 पाई आर होता है हमारे सर्कल का, तो सेमी का होगा अपॉन में 2, दैट मीन्स ओनली पाई आर वी विल यूज, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट का निकालेंगे हम, तो इट इज गिवन डायमीटर 4, तो इसका रेडियस कितना होगा 2, सो 2 इंटू पाई। सेकेंड का हमारे अगेन 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा 4, ओके तो आ गया 4 इंटू पाई। थर्ड हमारा ये है, तो देखिए 4 4 8 और 4 12, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू पाई। फोर्थ का हमारा कितना है 4, तो 4 इंटू पाई। फिफ्थ का हमारा 4 का हाफ 2 इंटू पाई, ओके गॉट इट। इन सबको अब हम प्लस करेंगे, तो ये अगर हम पाई कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो 2 + 4 + 6 + 4 + 2, you will get pi into 4 into 6 and 6 12, 12 and 4 16, 16 and 2 18, that means 18 pi। now अब हमको यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, तो 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिए,
8 4s are 32, 3 8 1s are 8 and 3 11, 1 8 3s are 24, 25, 4 1 3, 2 5 6 5, तो आया हमारे पास 5 6 5 2, ये डेसिमल यहां आया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, so our question is, which of the following statements are true? If the quadrants shown in the given figure are each of the diameter 14, then the area of the shaded portion is 42. Okay, ये स्क्वायर है, डायमीटर 14 है, दैट मीन्स क्या हुआ, साइड स्क्वायर की कितनी हुई 14, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ हमारा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 14 इंटू 14, दैट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वाड्रेंट्स, area of quadrants is equals to 1 by 4 pi r square. डायमीटर कितना है 14, तो r कितनी हुई हमारी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया ये, तो 7 2 ये 2 और 11, दैट विल बी 77 by 2. नाउ ये हुआ 1 का, तो 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास, 77 अपॉन 2 इंटू 4, ये आ गया 2, इट विल बी 7 2 14, 1 7 2 14 एंड 1 15. ओके, 154. अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 196 माइनस 154, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4. ओके, तो ये 42 आ गया इनका डिफरेंस, और ये भी 42 कह रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है हमारा ट्रू. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ही इज सेइंग that if the radius of the circle is increased by 25 centimeter, first of all original का एरिया क्या होगा हमारे, पाई आर स्क्वायर. नाउ अगर आर में 25% इंक्रीज है तो आर प्लस 25%. ओके, इंक्रीज कर दिया तो ये आ गया 125 अपॉन 100 आर, that means 1.25 r. ओके, तो r हमारी कितनी हो गई 1.25. ओके, नाउ अब ये कह रहा है अगर r बढ़ने से उसके एरिया में 56% का इंक्रीज होता है, न्यू r कितना है हमारा 1.25, सो पाई इंटू 1.25 का स्क्वायर. ओके, सो पाई 1.25, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 2 1 6, 5 2 जा 10, 5 2 5 2 1, तो ये आया 5 6 3 1 5 1, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 156.25 अपॉन 4 जीरो आएंगे, बिकॉज अगर 100 है तो उसका स्क्वायर इंटू पाई. ओके, जब आप क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, सो यू विल गेट हियर 1.5625 पाई. नाउ अब इंक्रीज कितने परसेंट हुआ है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 1.5625 पाई माइनस किस में से करना पड़ेगा, पाई में से. ओके, अपॉन सॉरी इंटू 100 अपॉन पाई. सो जब आप इनको पाई के कॉमन निकाल लीजिए तो 1.5625 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू 100, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0.5625 into 100. Okay, so you will get 56.25% increase. Now as you can see 56.25% increase हो रहा है, बट ये क्या कह रहा है हमें ओनली 56% कह रहा है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. इसका मतलब है only statement 1 is true, that means option number A is the correct answer. Okay, now next is find the values of PQR. A circular pond is surrounded by 2 meter wide circular path.
Okay, if the outer circumference of the circular path is 44, then the area of the path is, this is the circular pond. Okay, it is surrounded by 2 meter wide circular path. ये अगर pond है तो ये कितना है हमारा 2 meter wide. If the outer circumference of the path is 44, ये outer कितना है 44, यानी कि 2 pi r is equals to 44 2 into 22 upon 7 into r is 44. r is equals to 44 into 7 upon 2 into 22. तो ये कितना आ गया हमारा, r की वैल्यू आई हमारी 7 meters. Now what we have to find out, 7 meters, यानी कि यहां से लेके ये पूरी वैल्यू कितनी है 7 meters. ये हमें 2 दे रखी है तो इसका कितना हो गया रेडियस 5 सेंटीमीटर. So what we have to find out, we have to find out the area of this portion. Okay, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने वेरी स्टार्टिंग में हमने किया था. क्या था वो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. यानी कि जब सर्कल के अंदर सर्कल होता है हमारे पास और उसका हमें एरिया निकालना था, तो हाउ वी फाइंड आउट लाइक दिस. ओके, इसमें क्या था, पाई कॉमन थी हमारी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर यानी कि ये कंप्लीट कितना है हमारा 7, यानी कि 49 माइनस ये कितना है 5 यानी कि 25. दैट मीन्स पाई इंटू 49 माइनस 25. 49 में से जब आप 25 माइनस करेंगे यू विल गेट हियर 4 माइनस 2 2 24. तो 22 अपॉन 7 इंटू 24. ओके, मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 22. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 and 8 12, 1 2 2 जा 4 and 1 5. 528 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 से. ओके, तो 7 7 जा 49, 38, 7 5 जा 35. नाउ सी 75 तक अगर मैं निकालूं इसको, एज यू कैन सी ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस आर डिफरेंट. ओके, 75 हमारे पास आ रहा है, तो आगे वैसे भी अगर मैं नहीं भी सॉल्व करूंगी तो भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 4 and 3. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एज यू कैन सी पी में सारे आंसर्स हमारे पास क्या है डिफरेंट. जो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है. That means option number B is our correct answer. Okay, so these were the questions related to the chapter. I hope आपको ये सारे questions समझ आए होंगे. Stay tuned with us to the Winsome Digital Learning Platform. Thank you so much.